नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये टेंस के पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता चुका हूं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे होंगे, कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो प्लीज आप यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल यानी मेरे चैनल पर जाके आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, अरे इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों एक साथ हैं। तो देखिए, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इस टेंस का जो यूज है हम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा तो इसका उपयोग नहीं करते। देखो, बोलचाल की जो भाषा है ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय इसका बहुत यूज तो नहीं होता, लेकिन आपके पेपर में, आपके स्कूल के एग्जाम में हो सकता है इस पे जरूर कुछ ना कुछ पूछे, और पूछते भी हैं। तो हम पेपर के हिसाब से मैं आपको जो है बताऊंगा। और ये भी नहीं है कि बोलचाल की भाषा में हम बहुत ही कम यूज करते हैं। हाँ देखो, थोड़ा बहुत यूज होता है इसका, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना यूज नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो अब हम चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसे समझने के लिए, और आपके जो मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों है, तो इन सारी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीजें बताता हूं। जैसे कि देखिए, पहले तो ये होगा कि ये टेंस में जो भी सेंटेंस आएगा ना, वो हो सकता है या तो पूरा हो गया होगा, या हो सकता है कि वो अभी भी चल रहा होगा। इस वजह से आपको यहाँ पे परफेक्ट भी देखने मिलेगा और कॉन्टिन्यूअस भी देखने मिलेगा। अब देखिए, परफेक्ट क्यों देखने मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वो काम पूरा का पूरा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए आपको परफेक्ट की कुछ वहां पे जो चीजें हैं वो देखने मिलेंगी, और ये भी हो सकता है कि वो जो काम है वो अभी भी चल रहा होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी देखने मिलेगा। देखिए, दोनों को पहचानने के लिए भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। परफेक्ट आप कैसे पहचानोगे उस बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका है। और कॉन्टिन्यूअस में तो आप जानते ही हो कि काम चल रहा होता है तब हम पहचान लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको क्या है रूल यानी फॉर्मूले के हिसाब से भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो हम बात करेंगे वो देखो, इसे पहचानने के लिए तो हम बात कर लेंगे कि रहा है, रही है, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन वो जो आएगा वो कैसे आएगा, समय के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? समय के साथ। यहां पे हम याद रखना, जो बात करेंगे ना वो समय के साथ बात करेंगे, यानी समय के हिसाब से। अब वो समय के हिसाब से कैसा होगा, तो यहां पे देखिए, दो चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आएगा सिंस और एक आएगा फॉर। अब बात आती है कि सिंस और फॉर क्या है। देखो, ये दोनों जो है ना समय के लिए यूज होता है। सिंस भी समय के लिए यूज होता है और फॉर भी समय के लिए यूज होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। इस प्रीपोजिशन पे भी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, तो ये जो प्रीपोजिशन का वीडियो है, इसका भी वीडियो में ऊपर आई बटन पे लिंक जो रहेगा, उस लिंक में आपको डाल के दे दूंगा। आप प्लीज मेरे वो प्रीपोजिशन के वीडियो भी आप जरूर देखना, तो आपको इससे और अच्छे से हेल्प मिलेगा। तो देखिए, ये जो सिंस है और फॉर है, ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको सिंस के बारे में बताता हूं। देखिए, सिंस क्या होता है ना, कि ये हमको क्या बताएगा, एक डेफिनेट टाइम बताएगा, यानी निश्चित समय बताएगा कि कोई जो काम है ना वो उस निश्चित समय से शुरू हुआ है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैं मुंबई में 1999 से रहता हूं, हाँ या ना, मैंने आपको क्या बोला कि मैं मुंबई में 1999 से रहता हूं। यानी यहां पर मैंने क्या बताया कि मैंने एक ऐसा समय बताया जिस समय से क्या है, मैं रह रहा हूं। यानी मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ टाइम बताया। मैंने क्या किया, एक टाइम का पॉइंट बताया जहां से मैंने रहना शुरू किया। तो मैंने कहां से रहना शुरू किया? 1999 से। तो मैं, अगर मुझे इंग्लिश में कहना रहेगा तो मैं कैसे कहूंगा कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1999। यानी मैंने क्या कहा, मैं रहता हूं, आई हैव बीन लिविंग, मैं कहां रहता हूं? मुंबई में। तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई,
लेकिन मैं कब से रहता हूं? 1999 से। तो क्या कहूंगा? आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1999। तो आपको समझा मैंने क्या कहा कि यहां पे मैंने क्या बात किया है? यहां पे मैंने बात किया कि जिस टाइम से मैंने काम शुरू किया है, यानी जिस टाइम से मैं रह रहा हूं। तो मैं कौन से टाइम से रह रहा हूं? 1999 से। यानी सिंस में क्या मालूम पड़ता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हमें सिंस में मालूम पड़ेगा कि जो भी काम है वो कहां से शुरू हुआ है, कौन से समय से शुरू हुआ है। तो जो भी समय से शुरू हुआ है उस समय को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। या फिर मैं आपको ऐसा भी थोड़ा अगर और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई काम मैंने पास्ट में शुरू किया था और वो काम प्रेजेंट में भी मेरा हो रहा है। तो वहां पे भी मैं क्या करूंगा? सिंस का यूज करूंगा। जैसे कि मान लो मैं एक किताब लिख रहा हूं, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं एक किताब लिख रहा हूं, जो किताब में 2000 से लिख रहा हूं, सन 2000 से मैं वो किताब अभी भी लिख रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, आई हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2000। यानी मैं एक किताब लिख रहा हूं सन 2000 से। अब आपके मन में आएगा कि यार इतने इतने टाइम से किताब लिख रहे हैं, मन में एक सवाल आएगा कि इतने समय से आप किताब लिख रहे हो। तो देखिए मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि अब देखो मैंने 2000 से किताब लिखना शुरू किया, लेकिन क्या मालूम मैंने 2010 तक ही किताब लिखा, उसके बाद में 1-2 साल रुक गया, फिर से मैंने 1-2 साल के बाद किताब लिखा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 2000 से अगर किताब लिख रहा हूं तो मैं लगातार अभी तक किताब लिखता ही रहूंगा। हो सकता है ना बीच में मैं कुछ साल रुक गया हूं, ठीक है। तो अगर मैं बीच में कुछ साल रुक गया हूं तो इसके बारे में तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस बारे में सिर्फ मुझे मालूम है। तो कहने का यही मतलब है कि मैंने, लेकिन जो मैंने काम शुरू किया वो कब से किया? 2000 से ना, और वो काम मैं अभी भी कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है कि वो जो समय है ना, मैं काउंट नहीं कर सकता। यानी देखो बीच में मैंने रुका नहीं रुका ये किसको मालूम, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने वो काम उस समय से शुरू किया, यानी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 2000। तो मैंने 2000 से जो है बुक लिखना शुरू किया, सन 2000 से मैंने वो जो बुक लिखना था शुरू किया था, हाँ या ना। और मैं वो बुक अभी भी लिख रहा हूं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, यानी मैं जब भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई समय बताऊंगा, और वो कैसा समय होगा? जिस समय से मैंने काम शुरू किया है। तो जिस समय से मैंने काम शुरू किया है, अगर मुझे ऐसा यानी डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय मुझे बताना है तो वहां पर मैं सिंस का यूज करूंगा, हाँ या ना। आपको, मुझे आशा है कि आपको सिंस के बारे में समझ में आया हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूं फॉर के बारे में। देखिए फॉर क्या है? फॉर को हम क्या कहेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, यानी इसे हिंदी में कहेंगे समय की अवधि। अब फॉर में क्या होता है? देखो अब अगर मैं कोई काम शुरू किया हूं, ठीक है, कोई काम मैंने शुरू किया है, तो वो शुरू करने के बाद मैंने कितने देर किया, वो सवाल मन में आता है। यहां पर देखो क्या होगा, फॉर में क्या होगा कि फॉर जो है ना सिंस से अलग है। कैसे अलग है? कि फॉर में जो मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो काम मैं कितने घंटों से कर रहा हूं, यानी कितने आवर्स से कर रहा हूं, या मैं वो काम कितने हफ्तों से कर रहा हूं, कितने वीक्स से कर रहा हूं, या फिर कितने महीनों से, मंथ से, वो काम मैं कितने महीनों से कर रहा हूं, या फिर मैं वो काम कितने सालों से कर रहा हूं, ठीक है, साल से कर रहा हूं, या फिर मैं कितने मिनट या कितने सेकंड से वो काम कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब ये कि यहां पर क्या होगा ना, वो समय में गिन सकता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 घंटे से किया तो ये मैं गिन पा रहा हूं, 2 महीने से किया मैं ये भी गिन पा रहा हूं, या फिर 2 साल से किया या 4 साल से किया मैंने ये भी चीज गिन पाया। और साथ ही साथ मैं ये भी गिन पा रहा हूं कि मैंने कितने मिनट में ये काम किया या कितने सेकंड में ये काम किया। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है कि यहां पर जो मैं काम कर रहा हूं ना, उससे मैं गिन पा रहा हूं, अरे मैंने इतने देर से वो काम किया। तो ये काम जो है मैं क्या कर पा रहा हूं? काउंट कर पा रहा हूं, यानी मैं गिन पा रहा हूं, यानी काउंटेबल ड्यूरेशन। जो काम मैं गिन पा रहा हूं या जिस काम के बारे में मेरे को मालूम है कि वो मैं कितने देर से कर रहा हूं, तो ऐसे कामों के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लगाएंगे। जैसे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं,
मैंने क्या कहा कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं इसे कैसे कहूंगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। समझ में आप लोग को मैंने क्या कहा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहां पे आपको देखो, ये वीडियो के पहले की जो मैंने वीडियो बनाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहां पर मैंने आपको बता चुका है हैज हैव जो होता है, तो हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये सारी चीजें भी मैंने डिटेल में बता चुका है। तो प्लीज आप वो वीडियो भी देखना, जिससे आपको क्या हो, बहुत आसानी हो कि मैं यहां पर हैव का यूज कर रहा हूं, हैज का यूज कर रहा हूं, तो मैं वो कैसे कर रहा हूं। ठीक है, ये चीजें आपको भी मालूम रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहां पर क्या हो गया, आवर्स के बारे में बताया, और जो आवर्स के बारे में बताया वो कैसा था, मेरे को मालूम था वो जो काम है कितनी देर से हो रहा है, तो इसके लिए मैंने फॉर का यूज किया। ठीक है, अभी अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि अरे यहां पर भी साल की बात, ईयर्स की बात की है, और यहां पर देखो फॉर के टाइम भी मैंने साल की, ईयर्स की बात की है, लेकिन सिंस के समय भी मैंने कुछ सालों की बात की। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो फॉर में जो ईयर्स होंगे ना, वहां पे क्या होगा, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि हाँ मैंने इतने सालों से, मतलब जो है ना, मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं इतने सालों से कर रहा हूं, ऐसा बताऊंगा, हाँ या ना। तो उन सालों में जो है मैं वो काम करता रहा हूं, ऐसा ये बताऊंगा मैं फॉर के लिए। लेकिन सिंस के लिए क्या होगा, सिंस के लिए देखो, अब अगर मान लो मैं 10 सालों से 15 सालों से काम कर रहा हूं, तो हो सकता है ना कि 10-15 साल के बीच में मैंने रुका भी है, वो जो काम कर रहा हूं मैं उसके लिए मैंने बीच में थोड़ा रुका भी था, आया ना, फिर रुकने के बाद फिर से मैंने वो काम शुरू किया। लेकिन सिंस में क्या होगा कि हमको ये मालूम होगा कि वो जो काम शुरू किया मैंने, वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से मैंने काम शुरू किया था। लेकिन फॉर के लिए ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर में हो सकता है ना, मैं वो 2 साल मेरा अभी भी हो, या 2 साल मेरा अभी 3-4 साल पहले मैंने वो काम कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो फॉर के लिए क्या होगा कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो मैं नहीं बता सकता कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। वो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 साल पहले भी हो सकता है, अभी 1 साल पहले भी हो सकता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इस बारे में समझ आया हो कि सिंस का क्या यूज होगा और फॉर का कैसे यूज होगा। अभी इससे बहुत अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर रूल लिख के देता हूं, और साथ ही साथ में कुछ सेंटेंस भी लिख के देता हूं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको रूल यानी नियम और जो कुछ सेंटेंस होंगे यानी कुछ वाक्य होंगे वो लिख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और बताता हूं। तो देखिए, जो रूल है वो क्या है, इसके लिए नियम क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन आता है, तो हैज हैव प्लस बीन होगा। ठीक है, उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होगा, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा सिंस या फॉर, और फिर होगा प्लस टाइम। अब ये सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा, क्या लगेगा, मैंने अभी आपको बताया, आपने समझा। उसके बाद अंत में क्या लगेगा, टाइम। अभी हम देखते हैं इसको सेंटेंस के थ्रू, यानी कुछ वाक्य के द्वारा देखते हैं कैसा होगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस यानी जो पहला वाक्य है वो क्या दिया है, मैं सन 1999 से मुंबई में रहता हूं। मैंने यहां पे क्या बताया कि मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मैं कब से रहता हूं, 1999 से। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक टाइम बताया, एक पॉइंट बताया कि जहां से मैंने शुरू किया रहना। तो मैंने आपको अभी बताया, जब हम कोई पॉइंट की बात करते हैं, जहां पे हम बताते हैं कि मैं कोई पॉइंट बता रहा हूं जहां से मैंने शुरू किया है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होता है कि हम वहां पे सिंस लगाएंगे, यानी पहले सेंटेंस में सिंस का यूज होगा। लेकिन वो तो बात की बात है, उसके पहले हम देखेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला है मैं का मतलब क्या होगा, आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद क्या है, मैं। अब देखो, आई के बाद मैंने आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसमें हैज या हैव क्या लगेगा, आपको मालूम है, मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव के बाद क्या लग जाएगा, बीन। तो क्या हो जाएगा, आई
हैव बीन। हाँ या ना, इतना आप लोग को समझा क्या हो गया, आई हैव बीन। उसके बाद क्या बोला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1999 से मुंबई में रहता हूं। रहता हूं को हम इंग्लिश में कहते हैं लिव, लेकिन उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा लिविंग। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग, LIVING लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो मैं रहता हूं, लेकिन कहां रहता हूं, मुंबई में ना। तो क्या हो गया, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई, इन मुंबई, यानी मैं मुंबई में रहता हूं। कहां रहता हूं, मुंबई में। अब मैं रहता हूं, लेकिन देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया मुंबई, इन मुंबई। हाँ, मुंबई जो हो गया आपका, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो अब मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए वो क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम, वो कब से रहता है, 1999 से। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस कब से, सिंस 1999, यानी 1900। उसके बाद सिंस या फॉर के बाद टाइम लगेगा, तो टाइम क्या है, 1999, यानी क्या हो गया, 1999। तो 1999, ठीक है, 1999, यानी हो गया 1999। तो क्या हो जाएगा, मैं सन 1999 से मुंबई में रहता हूं। इसका हिंदी क्या हो सॉरी, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हमने कैसे इसको बदला कि पहले लिखा सब्जेक्ट आई, फिर लिखा हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, फिर ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद सिंस फॉर लगा के हमने टाइम लिख दिया। तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1999, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेंटेंस। हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद क्या है, सेकंड देखो क्या बोला है। दूसरा जो है उसमें क्या बोला है कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। आया ना, क्या बोल रहे हैं कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो इससे हमको क्या समझता है कि वो एक लड़का है। क्या है, वहां पर एक लड़के की बात हो रही है, तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं क्या लगाएंगे, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, दोनों में से आपको मालूम है क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज के साथ क्या लग जाएगा, बीन। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, ही हैज बीन। अब क्या बोला है, आगे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहां पे क्या बोला है, वो इंतजार कर रहा है। देखो इंतजार करने को जो है ना, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट करना। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना किसी को कि तुम वेट करो, थोड़ा देर रुक जाओ, वेट करो। वेट का हिंदी में मतलब होता है इंतजार करना। लेकिन यहां पर वेट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो ही हैज बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग। अब ये देखो यहां पर क्या बात हुआ है, यहां पर बात हुआ है 2 घंटे का, वो वेट कर रहे हैं। लेकिन कब से वेट कर रहा है, देखो 2 घंटे से, यानी यहां पे क्या है, यहां पे हमको समय बता रहा है कि वो 2 घंटे से वेट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया, अगर कुछ घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ साल के लिए या फिर कुछ मिनटों के लिए अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 घंटे की बात हो रही है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, फॉर। तो हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 5, क्या सॉरी 5 नहीं, सॉरी कितना, 2 घंटे, तो 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, 2 HOURS, 2 आवर्स। यानी ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। ये इसको हम ऐसे चेंज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, देखो हम कैसे कर रहे, बस हम लोग ने क्या किया है, ये जो नियम है ना, रूल, इसी को देख देख के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हो सकता है कोई सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, जैसे यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। इसके लिए क्या हो गया, वेटिंग जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद सीधा हमने क्या किया, सिंस फॉर का यूज करके टाइम लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है,
ऐसा। अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या बोला है, वह सन 2015 से नृत्य यानी डांस कर रही है। अब यहां पे सबसे पहली बात हमको मालूम पड़ा कर रही है, यानी वो क्या है, एक लड़की है। सही बात है। अगर लड़की है तो लड़की के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं क्या लगेगा, हम शी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो शी। अब शी जो है, देखो ही और शी और इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और उनके साथ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं हैज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, शी हैज, उसके बाद लगेगा बीन, तो शी हैज बीन, शी हैज बीन। अब क्या बोला है, वह सन 2015 से नृत्य यानी डांस कर रही है। कब से कर रही है, 2015 से। हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है और वो क्या बताया कि क्या करती है, डांस करती है। तो आपका देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो यहां पे वर्ब क्या है, देखो वर्ब है डांस, क्या है आपका, डांस जो है वो वर्ब है। तो ही हैज बीन डांसिंग, डांसिंग क्या हो गया, डांस में आईएनजी आ गया, डांसिंग। तो शी हैज बीन डांसिंग। उसके बाद देखो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाएगा सीधा सिंस या फॉर में से हम दोनों में से कुछ एक लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, अब आपको मैंने यहां पे बताया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक टाइम बताया, 2015 बताया है, यानी उसने 2015 से डांस जो है करना शुरू किया है। तो एक उसने पॉइंट बताया, तो वो पॉइंट के वजह से हम क्या लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया, अगर पॉइंट बताते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो शी हैज बीन डांसिंग सिंस 2015, सिंस क्या हो गया, 2015 यानी 2015, सिंस 2015 हो गया। समझ गए आप लोग, हमने क्या किया, सिंस फॉर, फिर टाइम लगा दिया। अब देखिए ये जितने भी मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं करके, जो भी मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूं, तो यहाँ पे आप ये देखना, जहां पे भी वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें ना, जैसे यहाँ पे 1999 की बात किया गया, यहाँ पे 2015 की यहाँ पे 2015 के बारे में बात किया गया, तो ये क्या करे, एक पॉइंट बता रहे जहां से उन्होंने वो काम शुरू किया है। ठीक है, एक चीज तो ये मैंने आपको बताया, और दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था सिंस पहचानने के लिए, कि अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 1999 यानी क्या था, 1999 मेरा पास्ट, जो कि ये पास्ट था, पास्ट यानी जहां से मैं रहना शुरू किया था, लेकिन अभी भी मैं मुंबई में रह रहा हूं, जिसका मतलब क्या है, मैंने पास्ट से शुरू किया था और अभी भी प्रेजेंट में भी मैं वो वहां पर रह रहा हूं। तो इससे भी हम पहचान सकते कि वहां पे सिंस लगेगा। तो अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी भी यानी प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि 1999 वाले सेंटेंस में भी, और ये 2015 जो सन है वो वाले सेंटेंस में भी आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज 2015 से शुरू हुई है और अभी तक वो कर रही है डांस। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला यानी चौथा वाला। इसमें क्या है, तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। तो अब देखो यहां पे सबसे पहला क्या आ गया, 5 घंटा, यानी उन्होंने एक टाइम के बारे में बता दिया। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, फॉर लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, फॉर। लेकिन उसके साथ उससे भी पहले हमको देखना है कि सेंटेंस बनेगा कैसे। तो देखो लाइन से बनाते कैसे बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट। तो तुम के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगता है, सब्जेक्ट यू लगता है, YOU। देखो तुम बोलो या आप बोलो, दोनों के लिए क्या लगता है, यू लगता है। अब यू है, यू क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे क्या लगेगा, हैव। तो हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन। तो यू हैव बीन, यू हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रिकेट खेल रहे हो। देखो खेल रहे हो, खेलना को हम बोलते हैं प्ले, प्ले करना, लेकिन उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो वर्ब में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा प्लेइंग। तो यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। अब उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वो देखो प्ले कर रहा है यानी खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट कब से खेल रहा है, कितने टाइम से, तो क्या लगेगा, फॉर
कितने घंटे से खेल रहा है? 5 घंटे से। तो फॉर 5 आवर्स, HOURS, आवर्स। ठीक है, आप लोग को समझा कैसे हो गया? यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, यानी तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। आप देखना, ये जो रूल है, नियम है, इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है और हमने एक एक चीज को देख के अच्छे से ध्यान में रख के उस चीज को किया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर यहां पर आपको कोई भी छोटा या थोड़ा बहुत भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम, ये तो था अफर्मेटिव वाला यानी पॉजिटिव वाले सेंटेंस। अब मैं इसी को नेगेटिव करके, इसमें नॉट करके बताऊंगा कि नॉट ऐड करके हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।